Family income is just rupees 6,000 per month. 13 crore population के 1/3 का फैमिली इनकम इज जस्ट। बिहार का बात किया जाए, अभी तक 65 लाख अटल पेंशन योजना में जुड़ चुके हैं। अटल पेंशन योजना है तो बहुत ही अच्छा योजना है, गवर्नमेंट गारंटीड योजना है। तो अभी तक जैसे परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छा ब्याज दे रही है, 9.2% सालाना ब्याज उसमें दे रही है। तो बहुत ही अच्छा स्कीम है, सब आना चाहिए। दोनों चले जाने के बाद उनके जो बच्चे हैं, तो उन्होंने जितना पूंजी उसमें जमा किया है वो ब्याज के साथ उनको वापस हो जाती है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। अटल पेंशन योजना को लेकर भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से पटना के एक निजी होटल में जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूरे बिहार से विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे हैं और इस मौके पर एसबीआई के चेयरमैन और फिर एसबीआई के तहत जो अटल पेंशन योजना का जो लीडिंग प्रोग्राम हो रहा है, या कहें कि जो मेन प्रबंधक बैंक है, या कहें कि जो इस जागरूकता कार्यक्रम को लीड कर रहा था, उस मौके पर कई बैंकों के अधिकारियों से इंटरेक्शन किया गया। यानी कई बैंक अधिकारियों से फीडबैक लिया गया कि आखिर विपणन में यानी कि मार्केटिंग में कहाँ परेशानी हो रही है, मार्केटिंग की गति इतना धीमी क्यों है। साथ ही साथ जो बैंक इस मौके पर 2023-24 के सेशन में बेहतर प्रदर्शन कर पाए, उसको सम्मानित भी किया गया है, जैसा कि आप वीडियो तस्वीर में देख रहे हैं। इस मौके पर एसबीआई के चेयरमैन और फिर अटल पेंशन योजना के मुख्य प्रबंधक ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। अभी देखिए, आप ऑल इंडिया का बात करते हैं, सो 6.8 करोड़ लोग उसमें जुड़ चुके हैं। और जो कि बिहार का बात किया जाए, अभी तक 65 लाख अटल पेंशन योजना में जुड़ चुके हैं। सो आगे चलते हुए हमारा जो टारगेट है कि इसका सैचुरेशन होना चाहिए, कि जो लोग छूट गए पीछे तो उनको भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। और इसमें देखिए, अटल पेंशन योजना है तो बहुत ही अच्छा योजना है, गवर्नमेंट गारंटीड योजना है। उसमें नहीं कि जो सब्सक्राइबर है उनको पेंशन मिलता है, उनको गुजर जाने के बाद उनका जो धर्मपत्नी है उनको पेंशन मिलता है। दोनों चले जाने के बाद उनके जो बच्चे हैं, तो उन्होंने जितना पूंजी उसमें जमा किया है वो ब्याज के साथ उनको वापस हो जाती है। और अटल पेंशन योजना तो अभी तक जैसे परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छा ब्याज दे रही है, 9.2% सालाना ब्याज उसमें दे रही है। तो बहुत ही अच्छा स्कीम है, सब आना चाहिए। उसके लिए जो है कि ये जो ग्राउंड लेवल में एलडीएम्स हैं, कि बैंक शाखी जो हैं, कि बीसीज हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, तो उनको हम एनकरेज करते हैं कि ज़्यादा काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटल पेंशन योजना में जुड़े। इसमें एक जब हमने भी सर्वे किया तो इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, जैसे मान लीजिए जो लोग इस स्कीम से जुड़ते हैं और अचानक उनकी डेथ हो रही है और घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं था, तो उनकी पेंशन वहीं बंद हो जाती है रिटर्न मिलने में। तो क्या स्टेट बैंक के पास अपनी एक इंश्योरेंस कंपनी भी है, तो क्या उसको इंश्योरेंस सेक्टर से ऐसा जोड़ के कि नहीं वो चलते रहे, फिर कुछ इस तरह की कोई योजना स्टेट बैंक के दिमाग में? ये तो सीजीएम स्टेट बैंक है, तो उसमें बात कर सकते हैं। Subsidiary to provide the insurance services, but this APY is completely a different product. These kind of products are not there in other insurance companies. This has been specially launched to ensure that all the unorganized sector population are included in this insurance kind of pension and social security provisions. As such, APY is one of the important products that we have been canvassing and trying our level best among the rural population and also semi-urban and even urban areas as well. We have been exploiting the potential through the CSP network to ensure that maximum number of enrollments do happen. And this is one of the greatest products that have been launched and initiatives taken by the Government of India to ensure that Social Security is ensured for the unorganized people. So all these 35 member banks of SLBC in the state of Bihar, we are working very hard to ensure that we do not simply meet the target, we exceed the targets. Basic intention is to ensure that it reaches the maximum number of people. We have also been conducting so many awareness campaigns through the financial literacy centers and also our cities to ensure that this product becomes more famous and more number of people to join this scheme. सवाल ये था सर कि यदि मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, हमारा ही ले लीजिए आप, यदि हम भर रहे हैं, हमारे घर में कमाने वाला नहीं हो रहा, हमारी डेथ हो जाती है फैमिली,
तो क्या स्टेट बैंक कोई ऐसी पॉलिसी को ज्वाइन करना मैंने जोड़ना चाहेगा उसमें कि कुछ 5% 10% बढ़ा के कि नहीं वहीं पे वो बंद हो गया और 60 साल के बाद उसकी फैमिली को पैसा मिलेगा? No, that there are certain the rules and regulations that govern this product. In fact, maximum the State Bank, what we do is because of not only creating awareness but also help the people to claim their settlements to those either with the family members or the legal heirs, whoever is there, to ensure that the entire process of settlement is seamless and faster. And that is what we are doing by encouraging the member banks and also the separate network like the CSPs and even the financial literacy centers also are taking a lot of initiatives to educate the people and handhold the people how it can be done seamlessly. This is what we are doing from the bank side. तो अभी आपने SBI के चेयरमैन और अटल पेंशन योजना के मुख्य प्रबंधक जो थे वो बता रहे थे कि किस तरीके से इस योजनाओं को ज़मीन पर लागू किया जा सकता है, किस तरीके से इंश्योरेंस यानी कि जो बीमित व्यक्ति हैं उनको कितना इससे लाभ होगा, समाज को कितना इससे कल्याण होने वाला है, कितना लोगों को लाभ होगा, सब कुछ के बारे में उन्होंने बताया है। साथ ही साथ कहा है कि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना के लाभ उठाने चाहिए ताकि समाज में लोगों को 60 साल के बाद अपनी ज़िंदगी सुरक्षित ज़िंदगी के साथ साथ बुढ़ापे में एक आर्थिक तंगी से निजात पाया जाए और किसी तरीके की समस्याएं का सामना नहीं करना पड़े। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं अटल पेंशन योजना को लेकर? जिस तरीके से आउटरीच प्रोग्राम के तहत SBI ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।